नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान के कई राजघरानों के सदस्य इस बार फिर से मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यह ऐसा राज्य है जो आज़ादी के कई साल बाद अपने मौजूद स्वरूप में आया। इसके लिए नेहरू सरकार को काफ़ी पापड़ बेलनी पड़ी। कारण यहाँ के अलग अलग राजा और उनकी निष्ठा थी। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से आज का राजस्थान देश के सामने है। अन्यथा इनमें से कई राजा तो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे थे। राजस्थान में चुनाव की तैयारियों के बीच आज बात होगी जयपुर राजघराने की, जिसकी सदस्य राजकुमारी दिया सिंह चुनाव मैदान में है। उनकी दादी महारानी गायत्री देवी जयपुर राजघराने की पहली महिला थी जो चुनाव मैदान में न केवल उतरी थी बल्कि इतनी भारी जीत हुई थी कि उस जमाने में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। शानदार रिकॉर्ड उस समय बना था जब देश में केवल और केवल कांग्रेस का ही डंका बजा करता था। विपक्षी दल इक्का दुक्का सीटों पर ही विजयी हो पाते थे और ऐसे में 1962 के लोकसभा चुनाव में हुई गायत्री देवी की विजय महत्वपूर्ण थी। महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जयपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थीं। बाद में वे साल 1967 और 1971 का चुनाव भी जीती और लोकसभा पहुंची। लाल बहादुर शास्त्री जैसे कद्दावर नेता ने भी उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया था। उनके पास मौका था कि वे कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ें। वैसा करती तो राजस्थान की सीएम भी बन सकती थी, लेकिन तब की बेहद प्रभावशाली नेता और बाद के दिनों में देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस में जाने से हमेशा इनकार किया। महारानी गायत्री देवी साल 1971 के बाद चुनाव मैदान में नहीं उतरी, लेकिन सीधे समाज सेवा में जुटी रहीं। परिवार से भी किसी को नहीं उतरने की प्रेरणा उन्होंने दी। हां, महारानी राजनीति में रुचि जरूर लेती रहीं। वे अंतिम दिनों तक खूब सक्रिय रहीं। राजस्थान की जनता भी उन्हें खूब प्यार करती थी और राजघरानों में भी उनका बहुत मान था। इमरजेंसी में महारानी को जेल भी जाना पड़ा। बीमार होने की वजह से करीब 6 महीने बाद जेल से वो रिहा हुई। फिर करीब 1 दशक तक परिवार में चुनावी शांति रही। महारानी के बाद 1989 के चुनाव के बाद जयपुर राजघराने के महाराजा भवानी सिंह चुनाव मैदान में उतरे। वे राजमाता की विपरीत धारा की पार्टी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। वो भारतीय जनता पार्टी के गिरधारी लाल भार्गव से मात खा गए। यह राज परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि गिरधारी लाल बेहद सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन जनता ने महाराजा भवानी सिंह को इनकार कर वोट गिरधारी लाल को दिया और वे लोकसभा पहुंच गए। महाराजा भवानी सिंह इस हार को पचा नहीं सके। दोबारा चुनाव मैदान से उन्होंने दूरी बना ली। हालांकि चुनाव में रुचि जरूर लेते रहे। राजघरानों से लेकर बाकी प्रत्याशियों में भी उनकी रुचि बनी रही। फिर समय आगे बढ़ा और महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया सिंह बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार मैदान में है। दिया सिंह ने 2013 में राजनीतिक सफर शुरू किया। वे अपनी दादी को प्रेरणा स्रोत मानती हैं। पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने सवाई माधोपुर से जीता। साल 2019 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में राजसमंद से मैदान में उतारा। वे ये चुनाव भी जीत गईं और लोकसभा पहुंची। वे सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस विधानसभा चुनाव में फिर से उतारा है। इस बार वे विद्याधर नगर सीट से चुनाव मैदान में हैं। उन्हें भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटकर पार्टी ने आगे किया है। इस तरह जयपुर राजघराने की 3 पीढ़ियां 3 अलग अलग दलों से चुनाव मैदान में उतरी। दादी पोती जब तक मैदान में रहीं, कामयाब रहीं, लेकिन महाराजा भवानी सिंह ने जीत का स्वाद नहीं चखा। दिया सिंह अलग अलग कारणों से चर्चा में भी रही हैं। उन्होंने परिवार की सहमति के बिना शादी की, तब वो चर्चा में आई, तो पति नरेंद्र सिंह से तलाक के बाद भी चर्चा में आई। जयपुर राजघराने की वारिस होने के नाते भी वे अब चर्चा में रहीं। अब उनके बेटे गद्दी पर हैं। वे अपने पिता को भगवान श्री राम का वंशज बताकर भी चर्चा में आई, तो एक बार ताजमहल पर भी अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि ताजमहल उनके पूर्वजों का है। बाद में यह मामला अदालतों तक पहुंचा। जयपुर राजघराने के बारे में एक बात यह भी मशहूर है कि इसके पूर्वज अंग्रेजों के भी करीब रहे, तो मुगलों से भी इनका पंगा नहीं था। यहां तक कि औरंगजेब तक से इस घराने की बनती रही।
राजनीति में भी सबसे दोस्ती इस बात का प्रतीक है कि यह परिवार खुद को सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करना जानता है। बीच में जब दिया ने प्रेम विवाह किया तो एक बारगी राजपूतों ने जयपुर राजघराने से दूरी बना ली, लेकिन एक झटके में सब फिर एक हो गए। जब सरकारी चाबुक चलने की बारी आई, परिवार पहले भी चर्चा में रहा है। महारानी गायत्री देवी के पुत्र जगत सिंह जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें थाईलैंड की एक युवती से प्यार हो गया। संस्कृत की क्लास में दोनों मिले। बिल्कुल फिल्मों की तरह दोनों में से किसी को भी यह पता नहीं था कि राजकुमार और राजकुमारी मिल रहे हैं। बात शादी तक पहुंची तो खुलासा हुआ कि राजकुमार जगत सिंह जिस लड़की से प्यार करते हैं वो थाईलैंड की राजकुमारी प्रिया नंदना है। यह विवाह हुआ और लंदन के रिसेप्शन में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी शामिल हुई। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसी दंपत्ति के संतानों देवराज और लालित्या को उनके पिता जगत सिंह के शेयरों का हकदार माना था। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के रोचक जानकारियां राजस्थान से जुड़ी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।